आप सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 19 अध्याय का। यह वर्णन है जब दो संदेशवाहक लूत के पास सदोम को भेजे गए। तब जब लूत ने ये जाना कि ये परमेश्वर के जन हैं, तो उन्होंने उनको अंदर लिया अपने घर में, क्योंकि लूत जानता था कि सदोम जो है वो अनैतिकता से भरा हुआ नगर है। हालांकि लूत खुद भी उस अनैतिकता से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी खुलकर विरोध करने से डरता था। जब लूत ने देखा कि संदेशवाहक बाहर हैं, तो उन्होंने उनको अपने घर में ले लिया, लेकिन उनको टटोलते हुए परदेशी होने के नाते जो सदोम के लोग थे वो वहां पर पहुंचे और वो चाह रहे थे उन परदेशियों के साथ में अनैतिक काम करना। लेकिन लूत ने उन परदेशियों को बचाना जरूरी समझा और उनको उन नगर के वासियों के सामने नहीं किया, बल्कि लूत ने यह कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा है, अगर आप चाहो तो आप मेरी बेटियों को ले सकते हो। लेकिन जो परदेशी थे, जो संदेशवाहक थे, जो परमेश्वर की ओर से थे, उन्होंने लूत को हाथ बढ़ाकर अंदर खींच लिया, दरवाजा बंद किया और जो अनैतिक विचार लेकर सदोम के लोग लूत के घर के बाहर इकट्ठे थे, उन सभी को उन संदेशवाहकों ने अंधा कर दिया और वो पूरी रात टटोलते रहे। उन संदेशवाहकों ने लूत को बताया कि किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा है कि वो सदोम की अनैतिकता के कारण इसको नाश कर देना चाहता है, भस्म कर देना चाहता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने परिवार और अपने जान को बचाकर यहाँ से निकल भागो और पहाड़ पर चले जाओ। पहाड़ जो था वो सदोम से थोड़ा दूर था, तो लूत ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इतनी दूर पहाड़ पर नहीं जा सकते, तो अगर आप आज्ञा दे तो हम नीचे की जो तराई है या पास का जो नगर है वहाँ जाकर भाग सकते हैं। उनकी इस बात को संदेशवाहकों ने स्वीकार कर लिया। तब लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियां जो थीं वो वहाँ से निकले और लगभग संदेशवाहकों ने उनको खींच कर ही बाहर निकाला और उस छोटे से नगर के अंदर उनको भेज दिया गया और उसके बाद उस नगर को भस्म किया गया। उनको इंस्ट्रक्शन मिले थे कि कोई भी पीछे पलटकर, जब वो भाग रहे हैं उस नगर से, सदोम से निकलकर जब जा रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि वो पीछे पलटकर नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का पालन लूत की पत्नी नहीं कर पाई। जब नगर भस्म किया गया तब लूत की पत्नी ने उसे पलटकर देखा और इसके कारण से वो नमक का खंबा बन गई। डेड सी के आसपास का इलाका जहाँ पर सदोम और अमोरा शहर बसे हुए थे, वहाँ पर प्राकृतिक गैस के और गंधक के भंडार थे, नेचुरल सोर्सेस थे वहाँ पर गंधक और गैस के। आप याद करें उत्पत्ति की किताब उसके 14 अध्याय के 10वें पद के अंदर लिखा है, जब सदोम और अमोरा के राजा भाग रहे थे वहाँ से, तब वो गड्ढों में गिर पड़े। और ये गड्ढे जो थे वो किन चीज़ों के थे? ये बिट्यूमिन के गड्ढे थे। डेड सी के आसपास का जो इलाका था जहाँ पर सदोम और अमोरा नगर स्थित थे, वहाँ पर गंधक और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते थे। उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय और 10वें पद में लिखा है कि जब सदोम और अमोरा के राजा भाग रहे थे, तब वो अलकतरा से भरे हुए गड्ढों के अंदर गिर पड़े। ये अलकतरा क्या था? ये अलकतरा था बिट्यूमिन। बिट्यूमिन जो होता है वो बहुत ही एसिडिक मटेरियल होता है। भूकंप और बिजली जब एक साथ कंबाइंड होते हैं तो उसके कारण ज्वालामुखी जैसा विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के कारण ही शायद ऐसा हुआ होगा कि इस विस्फोट से जो गंधक उड़ा होगा और वो गंधक जब सदोम और अमोरा पर गिरा होगा तो ऐसा लगा होगा जैसे बारिश हुई, और इस बारिश के कारण ही सदोम और अमोरा नाश हो गया, भस्म हो गए। और आज भी उस गंधक के निशान जो हैं वो सदोम और अमोरा के जगहों पर पाए जाते हैं। ये देखा जाए तो परमेश्वर की ओर से सीधा सीधा न्याय था सदोम और अमोरा के अनैतिक कृत्यों का या उसके अनैतिक आचरण का, जिसकी घोषणा परमेश्वर ने पहले से ही कर दी थी, जिसकी प्लानिंग परमेश्वर कर रहा था, और यहाँ परमेश्वर ने उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। सदोम और अमोरा का विनाश इतना भयंकर था कि लूत डर गया और उसने ये तय कर लिया कि अब तो किसी भी नगर में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए बढ़िया और बेहतर यही होगा कि पहाड़ पर चला जाया जाए। अब वो जब पहाड़ पर चला जाता है तो पहाड़ पर वहां पर एक गुफा के अंदर वो और उसकी दोनों बेटियां रहते हैं, क्योंकि लूत की पत्नी नमक का खंबा बन चुकी थी, तो लूत की पत्नी अब वहां नहीं थी,
अब सिर्फ लूत और उसकी दोनों बेटियां थी। अब इन दोनों बेटियों पर सदोम और अमोरा के अनैतिक व्यवहार का, आचरण का प्रभाव पड़ा था। इस कारण दोनों बेटियों ने अपने पिता के साथ अनैतिकता में होकर पुत्रों को जन्म दिया और इन पुत्रों के द्वारा एक से अम्मोनी और एक से मोआबी जाति पैदा हुई। ये अम्मोनी और मोआबी जातियां हमेशा ही इज़राइल के लिए परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बनी रही।